क्या बात है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है मुझे? हाँ? तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि तुमसे स्वीटली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने? हाँ। मैंने कब कहा ऐसा? अभी इससे पहले जब मैं तुम्हें इतने प्यार से थैंक यू कह रही थी तो तुमने मुझसे किस तरह से बात की, क्या क्या बोला मुझे? ओह, वो एग्जैक्टली वो। ये कोई बात हुई? ऐसे किसी से बात करते हैं? ऐसे कैसे, मतलब कैसे बात करते हैं? मैंने क्या कहा? तुमने मुझे कहा कि तुम क्या कहा? बोलो ना यार। वही सब जो क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? आधी बात बोल रही हो, आधी खा जाती हो। बोलो ना, क्या कहा मैंने, कैसे बिहेव किया? ऐसे जताते हो जैसे मुझसे प्यार है या फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। उसी बात को लेकर फिर मेरा मजाक उड़ाते हो। अब ये सब खुलकर बोलूंगी तो और छिड़ेगा मुझे। हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कहा मैंने? तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो अपने आप को। मुझे पता मैं जी क्या हुआ? ये आपको परेशान कर रहा है? नहीं, मैं कहाँ परेशान। हाँ। व्हाट? ये खुद मुझे कंफ्यूज कर रही है यार, उल्टी सीधी बातें करके, आधी बातें करके। मुझे कोई बता सकता है कि हुआ क्या जो मुझे मालूम नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख पुत्र, आज तेरी बहनों की इज्जत का सवाल है और सरला दीदी के भरोसे को भी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए सारा काम सावधानी से करना, समझ गया ना? पापा, हम वैसे भी सारा काम बहुत संभल के कर रहे हैं। अब आपकी तसल्ली के लिए हम और भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है पुत्र, जा अभी वो मुझे दे। हाँ, लीजिए। और एक काम कर, वो जग भी दे के लिए ड्राई फ्रूट। हाँ, एक काम कर पुत्र, बाहर सामान पड़ा है ना? हाँ। उसमें एक डब्बे में बादाम पड़े हुए हैं, जल्दी करा। ठीक। आज ऐसी खीर बनाऊंगा सब उंगलियां चाटते रहेंगे। तुम लोगों को जितनी सावधानी दिखानी थी ना, तुम लोगों ने दिखा ली। अब तो तुम लोगों की फिर से बेइज्जती होगी, क्योंकि मुझे प्रीता को बेइज्जत करना है ऋषभ की आंखों में। मार्केट में तुम लोगों का नाम फिर से खराब होगा, क्योंकि मैं प्रीता का नाम बदनाम करूंगी। और मैंने तय कर लिया है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूंगी। अब तो इस बार या उस बार। मैम, आपको चूहे मारने की दवाई क्यों चाहिए? तुम कौन होते सवाल करने वाले? और अगर अपनी नौकरी बचा के रखनी है ना, तो अपनी जुबान पे काबू रखना सीख जाओ। विनोद, सॉरी, वो क्या है, मैं बहुत टेंशन में हूं ना, इसलिए तुम पे चिल्ला दी। और ये जो रैट पॉइजन है ना, वो कुमकुम भाग्य हॉल की मालकिन है ना, उन्होंने मुझसे मंगाया। उनके यहाँ पे क्या है, वो बहुत सारे चूहे हो गए, इसीलिए। इस जहर से तुम्हारी मौत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी जिंदगी है ना, मौत से भी बदतर हो जाएगी। मामा जी, वो कटलरी लेकर आ गए हैं लोग, बाहर ही खड़े, थोड़ा सामान ज्यादा है, थोड़ी मदद लगेगी। चलो आप लोग भी आ चलो, जाइए। ये बंद कर दो, फटाफट। आओ अंदर। उम्मीद है कि इससे कोई मरेगा नहीं, सिर्फ सबकी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, जैसे कि पेट दर्द और वॉमिटिंग। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर डिश में इसकी क्वांटिटी कम हो। लो भाई, ये तुम्हारे पैसे, ठीक है? शुक्रिया जी। चलो भाई, सामान उठवा लो। जी। ले पुत्र, तू भी ले। हाँ। अब ये तीनों डिशेस में तो मिला दिया। अब देखती हूँ ये प्रीता की बच्ची बचती कैसे। बट स्वीट डिश, अच्छा खीर बनाई है इन लोगों ने। जी, आप कौन? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना। तुमने जो आज किया है ना, I won't leave you. अब मैंने क्या किया? तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है ना, तो इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हारी वजह से मुझे वो करेले का गंदा जूस पीना पड़ा। कितना गंदा टेस्ट था यार उसका। ए, हंसो मत, ओके? आई जस्ट हेट इट, ओके? तुम और करेला ना बिल्कुल एक से हो। आई जस्ट हेट यू बोथ। फिर तो सेम सेम हो गया, क्योंकि मुझे भी तुम बिल्कुल नापसंद हो। बट आई डोंट लाइक यू। तो मैंने कुछ और बोला? मैंने भी यही बोला कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल। हो, मुझे लगा तुमने ये कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद करती।
तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे दिमाग में इतना सारा जो मैल है ना, उसमें से थोड़ा सा निकल के कान में घुस गया होगा। साफ करा लो। जी नहीं, मुझे लगता है कि मेरे कान बिल्कुल परफेक्ट है और जैसे भी है मैं उनसे बहुत खुश हूँ, बहुत शार्प है, इसलिए लोगों के दिल की बात भी सुन लेते हैं। अच्छा। जैसे तुम्हारे दिल की बात सुन ले। गॉड, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। करेला, I mean, करेली फिर पलटी। मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। ओ हेलो शॉर्टी, ये क्या तुम मुझे गुलाब का फूल दे रहे हो क्या? नहीं तो क्या तुम्हें एक गोभी का फूल नजर आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। ओ हेलो, मुझे पता है कि ये गुलाब का फूल है और मुझे तुम्हारे इरादे भी समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मुझे तुमसे फूल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टकलिया, अमीन टकलिया। What? सिंपल सी भाषा में गेट लॉस्ट। अरे यार सृष्टि, I was just trying to help you. ओए हवा के झोंके, डोंट झोंकोफाई धूल इन माय आईज। मैंने सब देख लिया कि कैसे तुम मुझे ही देखे जा रहे थे लाइट आने तक, और तब भी तुमने यही बहाना मारा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि करण सर ने तुम्हें मेरी हेल्प करने भेजा था, ओके? लेकिन अब मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, सो प्लीज। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, और जब तुमने मुझे देखा तो आ गए मुझ पे लाइन मारने गुलाब का फूल लेकर। अरे यार सृष्टि, तुम कितनी थैंकलेस लड़की हो। लोग सही कहते हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। और लिसन छोटी, यहाँ आना। अब क्या हुआ? आई एम सॉरी समीर, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, और की भी एक्चुअल में। हाँ, तुम ना मुझसे इसी तरह सोच समझ के बात किया करो। आखिर मैं तुम्हें कब तक माफ करता रहूंगा? सॉरी सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं भी ना तुम्हें गलत ही समझती हूँ, पता नहीं क्यों। एक मिनट। तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए तुम्हारे लिए थैंक यू रोजेस। मुझे तुझे कुछ दिखाना है, कुछ बहुत जरूरी चीज है। क्या बात है आंटी जी, अब बहुत खुश लग रही है। ऐसा क्या है जो आपको मुझे दिखाना है? पुत्र, बात ही ऐसी है, शर्लिन की सगाई की अंगूठी आ गई है, मुझे तुझे वही दिखाना था। वाओ, देख कैसी लग रही है। अच्छी है आंटी जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डायमंड सेंटर में नहीं है। आप देखिए, वैसे अच्छी है। अच्छा, सेंटर में नहीं है। हाँ, एक मिनट पुत्र, अब बता कैसी लग रही है? हाँ आंटी जी, पहन के तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी चॉइस तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जी आपकी चॉइस तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन बेटे की एंगेजमेंट की चिंता है कि नहीं है? और पंडित जी बुला रहे हैं, देर हो रही है, चलिए। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, आप चलिए, बस आई। ऋषभ भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो जब देखो तब बीच में चले आते हैं। पुत्र, दे अंगूठी दे, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। ये निकल ही नहीं रही है उंगली से। एक क्या हो गया जी? आप निकालना। एक मिनट। हाय रब्बा, लगता है ये अंगूठी फंस गई तेरी उंगली में। अब क्या करें? ये तो निकल ही नहीं रही। प्रीता, कोशिश कर। नहीं निकल रही है। चलो मॉम, एंगेजमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, दादी बुला रही है। कम अरे रुक जा रहे तू। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पुत्र, जब अंगूठी नहीं है तो सगाई कैसे होगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली पुत्र, डिजाइन देखने के हिसाब से मैंने प्रीता की उंगली में अंगूठी डाल दी और अब वो अंगूठी उसकी उंगली में फंस गई, निकल ही नहीं रही। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। प्रीता, कोशिश कर पुत्र। नहीं निकल रही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उंगली काट दो और अंगूठी निकाल लो। ओ, जब देखो तब मजाक। तो कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं देता सजेशन। ओके। करण, पुत्र एक बात सुन। मैं ये सोच रही थी कि प्रीता को तू वॉशरूम में ले जा, वहाँ इसकी उंगली में थोड़ा सा साबुन लगा के अंगूठी निकालने की कोशिश कर। मुझे तो ये एक ही तरीका सूझ रहा है और कुछ सूझ भी नहीं रहा। प्लीज ये काम तो कर दे मेरे लिए। अरे तुम खड़ी क्यों? जाओ ना, माँ ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? हाँ,
मैं वहाँ ट्राई करती हूँ। अरे पुत्र, तू उसे अकेला क्यों भेज रहा है? तू भी साथ में चले जाना। अगर वहाँ उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो किससे हेल्प लेगी वो बेचारी? ये अंगूठी छुपा रहा है। हाँ, अगर शर्ले ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी एक साथ, इतने कोजे तरीके से? ओके ठीक है, अब तुमने देख ही लिया तो बता देता हूँ। We just started dating. We're together. और आज ये पहली बार ऐसे छुप छुप के चोरी चोरी छुपके पहली बार फर्स्ट डे। एंड एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता चल गया लेकिन किसी और को मत बताना प्लीज। अच्छा, तो अब ऋषभ इसके चंगुल से निकलकर मेरी मुट्ठी में आ गया तो पलक झपकते ही लड़की ने छोटे भाई पे जादू चला दिया। वाह प्रीता वाह, मानना पड़ेगा। मुझे शर्लिन की गलतफहमी दूर करनी होगी। वो एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर पाया वो अपने प्यार का इजहार करने से। यू नो, है इतनी खूबसूरत, माय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। और शर्लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी एंगेजमेंट है और मुहूर्त निकल जाएगा। एंड मुहूर्त गॉन तो सगाई गॉन। प्लीज गो। मेरी बात सुनो, इतना रूडली क्यों रिएक्ट कर रही मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे किस किया? हाउ डेयर यू? आर यू क्रेजी? मैंने कब तुम्हें किस किया? कहाँ किस किया? कितना झूठ बोलता है ये आदमी। अभी शर्लिन के सामने जो तुमने किया वो क्या था? अरे आर यू नट्स यार, मैंने कब तुम्हें किस किया? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? झूठ, फिर से झूठ। मैंने अपने कानों से सुना तुमने मुझे किस किया। झूठ मत बोलो। यार चुप बस। तुम कितनी बड़ी इडियट लड़की हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता चली कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया? मैं सिर्फ तुम्हारे पास आया था और आवाज निकाली थी, लेकिन तुम तो करण लूथर के ख्यालों में खोई हुई थी। तुम्हें क्या रियलाइजेशन होगा नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया था और मेरे होंठ तुम्हारे गालों से टकराए भी नहीं थे? डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो तुमने मुझे किस नहीं किया? नहीं मैडम, पक्की बात है? पक्की बात, 100% पक्की और सच्ची बात। तो जो मैंने सुनी थी करके आवाज थी वो क्या थी? वो सिर्फ आवाज थी। और वैसे भी करण लूथरा जिससे प्यार नहीं करता ना, उसे किस भी नहीं करता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं प्रीता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यू थिंक कि करण लूथरा इज अ बैड बॉय, लड़कियों की इज्जत नहीं करता वो। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं तुम्हें, आई रिस्पेक्ट गर्ल्स। और मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि लड़कियों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं किसके साथ, और मैं कभी किसी लड़कियों के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। और यहाँ हैं कुछ लड़कियां जिन्हें अगर मैं किस करूं तो वो एंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो। थैंक गॉड इस करण ने मुझे किस नहीं किया। अब तुम भगवान को क्यों थैंक बोल रही हो यार? मुझे थैंक बोलो ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं की। ओ नो, इसे किस पता? मैं सोच रही थी, या जो मैं सोच रही थी वो मैंने एक्चुअली में बोल दिया। अरे बोला नहीं, मैं तब भी समझ गया। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे समझ में आ गया कि तुम क्या बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम उसी टाइप की लड़की हो और उसी बारे में सोचोगी। एक मिनट, मैं किस टाइप की लड़की हूँ? ओह माय गॉड, मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली करेला टाइप्स। अगर मैं करेले टाइप की लड़की हूँ ना, तो तुम सड़ेले टाइप के लड़के हो। मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ जिसने कभी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया? एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो रुक के मेरे पहले सवालों का जवाब दो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सड़ेला टाइप्स? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज और ख्याल है ना, सब सड़े हुए हैं। और तुम अपनी इज्जत और रेपुटेशन की बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। यहाँ तक कि तुम किसी की भी इज्जत और रेपुटेशन की फिक्र नहीं करते हो। किसी भी लड़की को लेकर तुम इतनी बकवास करते हो, चाहे उसकी वजह से उसकी कितनी बदनामी ना हो जाए। अच्छा, जरा विस्तार से बताएंगी आप क्या कहना चाहती? ओके, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे किसने किया? मुझे तुमने बता दिया कि तुमने मुझे किसने किया, लेकिन शर्लिन को तो यही लगता है ना कि तुमने मुझे किस किया। तुमने शर्लिन को ऐसा इंप्रेशन दिया क्यों कि हम दोनों जैसे कपल हैं और चुपचाप से कोई प्राइवेट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं रोमांस करने के लिए। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और अगर उसे बाहर जाकर किसी को ये बात कह दी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार बस करो, कितना बोलती है यार ये लड़की। अब बताइए धर्मपत्नी, ऐसा कौन सा सच है जिसको खुलने के बाद ये एंगेजमेंट टूट सकती है? राखी जी ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है?
पंडित जी सबको बुला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। बात यह है कि हमने जो शर्लिन के लिए सगाई की अंगूठी खरीदी थी, वो अंगूठी प्रीता के हाथ में है और उसकी उंगली में फंस चुकी है, वो निकल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं, वो अंगूठी को कैसे निकलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो ये सब क्या हो रहा है भाभी? वो अंगूठी शर्लिन के लिए बनी थी, फिर प्रीता के हाथ में कैसे पहुंच गई? आई होप यू रिमेम्बर, इस घर की होने वाली बहू शर्लिन है, प्रीता नहीं। जी दीदी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने ही प्रीता को वो अंगूठी पहनाई थी डिजाइन देखने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि उसकी उंगली में फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। शायद किस्मत भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। क्या हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है? आई मीन टू से कोई रिंग का, जो कि सगाई ना रुके। हाँ है ना, बिल्कुल है। ऑप्शन क्यों नहीं है? चिंता क्यों कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब मेहमान सोचने लगेंगे कि पता नहीं दूल्हा दुल्हन कहाँ चले गए। आप लोग वहां जाओ और उन्हें बिजी रखो। मैं रिंग लेके आता हूँ ना। ऋषभ बेटा, शर्लिन को लेके जाओ। मैं रुकता हूँ ना। ऋषभ जाना बेटा, लेके जा। भैया, ये कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो याद नहीं कि हमने कोई सेकंड ऑप्शन की अरेंजमेंट की हो। बहन, अपने भाई को इतना कम आंक रही हो? हाँ, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही है? मैं लेके आता हूँ ना। तुम संजना जी को लेके जाओ, मैं रिंग लेके आता हूँ। जाओ, गो शाबाश। जल्दी आना। जी, आपने एक और रिंग बनवाई थी, मुझे बताया नहीं आपने। बताइए ना, दिखाइए कहाँ है अंगूठी। कोई अंगूठी नहीं है, वही प्रीता वाली अंगूठी है। वो तो शर्लिन को बुरा ना लगे इसलिए मैंने कह दिया। उसी अंगूठी का इंतजाम करना होगा। आप चिंता ना करो जी, मैं किसी को भेज देती हूँ ताकि वो करण और प्रीता को ले आए, ठीक है? चिंता ना करो, इतनी बड़ी चिंता देके कह रहे चिंता ना करो। ये ले, अंगूठी पहना ले शर्लिन को। ऋषभ, पुत्र शर्लिन को अंगूठी पहना दे। शर्लिन मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही है? ओह, हो सकता है मेरी वजह से सगाई में देर हो गई ना, इसलिए। ऋषभ, तू प्रीता की तरफ क्यों देख रहा है? शर्लिन तेरी होने वाली बीवी है, उसकी तरफ देख, कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है वो। चल चल, कम ऑन। हम ये रिंग प्रीता के हाथ में होनी चाहिए थी, शर्लिन के हाथ में नहीं। मैं समझ सकती हूँ तू क्या बोलना चाहता है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी चाहिए थी। हम आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये मुझे प्रीता, मैं जानती हूँ पुत्र, मैं समझ रही हूँ तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे ही गलती हो गई। डिजाइन देखने के चक्कर में मैंने उसके हाथ में ये अंगूठी जबरदस्ती डाल दी। अब मुझे क्या पता कि ये फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। उसे बहुत दर्द हुआ होगा बेचारी को, लेकिन क्या करूं पुत्र, जब तक ये अंगूठी नहीं आती सगाई नहीं हो सकती थी ना, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू डिडंट अंडरस्टैंड मी। भाभी, आज ही अपने बेटे से सारी बातें कर लेंगी आप। भाई, एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले वो कर ले। जी बिल्कुल दीदी, आप ठीक कह रहे हो। चलो ऋषभ, मुहूर्त निकला जा रहा है पुत्र, सगाई हो जानी चाहिए। कम ऑन। क्यों मम्मी जी? कम ऑन ऋषभ जी। तो प्रीता सच में चाहती है कि मैं शर्लिन से एंगेजमेंट कर लूं? आपकी बात ना मेरे पास है। चलो प्रीता, कम ऑन। ये करण भाई क्या नखरे दिखा रहे थे कि उनका कोई पार्टनर नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि इनका और प्रीता का पक्का अफेयर चल रहा है। अमर, तूने बर्फ तो डाल दिया ना इसमें? देखो उसमें भी देख ले बर्फ। हाँ ठीक से सब रेडी है, आप खाने के लिए बुला सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब 1 मिनट जी, वो मैं क्या कह रही थी कि फंक्शन तो चलता ही रहेगा, आप लोग बातें भी करोगे और फिर डांस भी चालू हो जाएगा। जिसको भी भूख लगी है ना, हम लोगों ने टेबल पर खाना लगा दिया है। अब छोटे हॉल होने का यही फायदा है, आप लोग खाने के साथ साथ बातें भी कर सकते हो और बाद में जो डांस होगा वो भी देख सकते हैं। तो जिसे भी भूख लगी है, आप आके खाना शुरू कर दीजिए। ये आइडिया अच्छा है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी डांस होगा,
और फिर डिजास्टर। अरे छोड़ो इसे। अरे आप छोड़ो ना। क्या हुआ? मेरी फेवरेट डिश है। मैं जानती हूँ आपकी फेवरेट खीर है, लेकिन इसे आप नहीं खा सकती हैं। थोड़ा सा नहीं। क्यों? बस मैं देख रही हूँ तब से आप बहुत सारे स्नैक्स खा चुकी हो, और अब और खाएंगी तो पेट में दर्द होगा। नहीं होगा। नहीं, आप और नहीं खाएंगी। प्रॉमिस में आप इसे हाथ नहीं लगाएंगी। अरे प्रॉमिस में। डैम इट, ये करीना आंटी पागल हो गई क्या? क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस। सिट। पागल हो गई है। खीर नहीं खाऊं? अरे क्यों खा रहे हो? अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए क्या? खुद ही अपने भाई को कुल्हाड़ी मार रहे हो। तू पागल हो गई है। मैं अपने माँ और अपने भाई को नहीं देखूं। काम डाउन। कुछ नहीं होगा किसी को। सिर्फ इतना डाला है कि छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगे, और फिर जब ये बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो पैनिक अटैक होगा। पैनिक इज इम्पोर्टेंट आंटी, समझिए आप। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का नजारा इतना खतरनाक हो जाए कि लोग डर के कारण पागल हो जाए, और अगर आप यूं ही लोगों को जाके रोकती रही तो जो हमारा गेम प्लान है ना, प्रीता और ऋषभ को अलग करने का, वो फेल हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे जब ऋषभ को पता चलेगा कि प्रीता की वजह से उसकी फैमिली वालों की जान पे बनाई, तो से अलग हो जाएगा। ओए होए, पुत्र जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? अपने होने वाले पति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। मैं तो बड़ी खुश हूँ जी। एक्चुअली कुछ देर पहले मैं घबरा रही थी कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं। वो प्रीता की उंगली में वो रिंग फंस गई थी ना पुत्र, इसलिए। आपने तो पहनाई थी वो रिंग। हाँ पुत्र, वो मैंने ही पहनाई थी, लेकिन जो हुआ गलती से हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। इट्स ओके मामा, कोई नहीं। एक सेकंड, बेटा इधर आना। मम्मी जी, आपने खीर टेस्ट की, बहुत टेस्टी है, खा के तो देखिए। वो ना जी ना पुत्र जी, खीर खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी फिर। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं मम्मी, एक बाइट, बहुत अच्छी है। सरला जी ने खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई है जी। एक और। नहीं नहीं, मैं और नहीं खा सकती पुत्र, मैं पेट में जगह ही नहीं है। मामा बहुत स्वाद बनी, एक और। एक सेकंड रुकिए। अरे रे। पापा, ये भी कोई बात हुई? आप पूरी पार्टी में मम्मी को अकेला छोड़ के घूम रहे हो, नॉट फेयर। अब आप एक काम कीजिए, ये स्वीट मम्मी को खिलाइए, बहुत टेस्टी है। अरे वाह, क्या बात है। होने वाली बहू अपने होने वाले सास ससुर का बहुत ख्याल रख रही है। आई लाइक इट। अब तुमने ये कहा है तो ये मौका तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। ये खिलाना तो बनता है। वो जी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ना जी ना, मैं नहीं खाऊंगी। प्यार नहीं करती आप मुझसे? चलो जी, इतना प्यार से बोलो। ये हुई ना बात। क्या बात, एक चम्मच। अरे पत्ती क्यों शाबाश। ले बेटा, तू भी खा। नहीं नहीं पापा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने प्रीता के हाथ से पहले ही बहुत खीर खा ली है। ऐसे नहीं, एक काम करें मम्मी, अब आप पापा को खिलाई, है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात बोली तूने। आपने मुझे खिलाया, मैं आपको ना खिलाऊं, ऐसा हो सकता है? आपके हाथ से तो जहर भी खा लेंगे। खिलाओ। वही समझ के खा लीजिए। थैंक यू ऋषभ। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं जो आपने उस दिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और दोस्ती की दुहाई दी, ताकि जो पैसे आपने माँ को दिए, हम पे इतना बड़ा फेवर किया, मैं वो एक्सेप्ट कर। वो इसलिए क्योंकि आपने वो अपनी खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो आजमाई थी ना मुझ पर। दोस्ती का दबाव तो डालना ही था। एक मिनट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो? करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। होती है, ऑफ कोर्स होती है। वो सिर्फ तब नजर आती है जब हम अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने तक रखते हैं और हम अपने दोस्तों को उसके बारे में कुछ नहीं बताते, और सिर्फ खुद तय कर लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो सिर्फ हम अपने आप हैंडल करेंगे। यू नो, हमारे दोस्त कितने भी अच्छे, कितने भी सच्चे, लेकिन उनको भनक भी ना लिखने देना कि हम मुसीबत में। दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ईगो। फिर आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन जरूरी भी तो नहीं है ना कि दोस्तों को परेशान करो। खुद को कोई तकलीफ आ गई है तो जबरदस्ती उन्हें भी उसमें इन्वॉल्व कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसमें क्या बुराई है? फिर दोस्त किस लिए होते हैं प्रीता जी? अगर वो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपके दुख सुख में आपका साथ नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे दोस्तों का क्या फायदा? एक सच बात बताओ, जो एक सच्ची दोस्ती होती है ना, उसे निभाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है।
और उसे निभाने का हर मौका हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना, वो हम खुद चूज करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें कोई हमारे पर दोस्ती थोपता नहीं है, इसलिए वो रिश्ता हमारे लिए बहुत खास होता है। किसी भी चीज से, पैसे से, किसी भी चीज से वो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत खास होता है। एक दोस्त के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको, सृष्टि को, आपकी मॉम को, दादी को कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, बिना हिचकिचाए मुझसे एक बार जरूर बात कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप आप अपनी वो खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो हमारी दोस्ती के बीच बिल्कुल मत लाजिएगा। ये आप टू प्रॉमिस मी। आप ऋषभ जी, अब एक दोस्त के नाते मैं इतना तो डिजर्व जरूर करता हूँ। प्रॉमिस। That's like a spirit. And I promise about one thing. मैं आपके साथ हूँ। और प्रीता सही कह रही है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ करेंगे। क्या पता किसी और ने कराया हो। आप लोग सब बहुत गलत समझ रहे हैं। तो फिर बताओ ना, हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं कह रही हूँ यही लड़की गुनहगार है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ इसी ने शेफ को कहा होगा कि कुछ पैसे बचा लेते हैं, सस्ते और गंदे मसाले यूज कर लेते हैं। इसी बात भी कर रही है दी है। चुप बैठ तू। देखिए राखी भाभी, आपको बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था ना, इतने सालों से। बधाइयों की जगह सब जगह हाय हाय मची हुई है आज, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन मैं वाकई नहीं जानती कि कैसे हुआ। संभालिए अपना। बस 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 प्रीता, भाभी को अपनी तरफ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना तुम। और ये क्रोकोडाइल टीयर्स ना तुम अपने पास ही रखना। सबने देख लिया है ये फूड पॉइजनिंग वाला तमाशा। इट्स प्रीटी क्लियर। अभी सोचने और समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ये तो बात मानेगी नहीं, बस वक्त आ गया है। मुझे अब किसी को फोन करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ सही है, आप कीजिए ना कॉल। वो क्या कहते हैं, वो जो फूड टेस्ट करते हैं, हमें भी तो पता चले कि अचानक खाना ऐसे जहरीला कैसे हो गया। कीजिए कीजिए, कॉल कीजिए, पता तो चले कि गड़बड़ हुई कहाँ है। हाँ दी, इनको फोन तो लगाने दो, हमें भी तो पता चले ना इन सबका जिम्मेदार कौन है। लगाए फोन लगाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे दी, तो पुलिस स्टेशन फोन कर रहे हैं यार। मैं करीना लूथरा बोल रही हूँ और मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। यहाँ कुमकुम भाग्य हॉल में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे फूड पॉइजनिंग हुई है और हमें शक, बल्कि यकीन है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। आपको यहाँ आके इस हॉल के मालकिन को और केटरर्स को गिरफ्तार करना होगा। जी जी, जल्दी आएगा। वेटिंग। यहाँ सरला कौन है? इस हॉल की मालकिन? वो रही, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे वाओ, एट लास्ट जो मैं चाह रही थी वही हो रहा है। आई वन। जाओ, हथकड़ी लगाओ ना, हथकड़ी लगाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? पहले आप बात जानने की तो कोशिश कीजिए। हाँ, आप पहले इन्वेस्टिगेट तो कीजिए ना कि किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद आप गिरफ्तार कीजिए ना। क्या जानना बाकी रह गया है? देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे भर भर के गैस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए? केशमन का तो मजाक बनी गया है, अब तुम कानून का भी मजाक उड़ाओगी? इंस्पेक्टर, इनकी बातों में मत आइए, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट तो हमें आज ही करेंगे, लेकिन आगे की तहकीकात मामला थाने में दर्ज होने के बाद ही शुरू होगी। जाओ, हथकड़ी लगाओ ने। एक मिनट, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए लोग बीमार जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दीदी सही कह रही है, मैं कह रही हूँ ना आपको। आप इतना इंटरफेयर मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। छोड़िए हाथ। समझे मेरी माँ को छोड़िए ना, समझे कैसे लेकर जा सकते हैं? छोड़िए हाथ। बस करो अपना ड्रामा। इन्हें नहीं ले जाएंगे तो किसे लेके जाएंगे? इन सबको, जिनका फूड पॉइजनिंग से इतना बुरा हाल हुआ पड़े। बात करती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।